कहते जेलें बनी गरीब को थोड़ी सी बात पे हो जाते बंद। जेलें बनी गरीब को थोड़ी सी बात पे हो जाते बंद, बड़ों को कोई नहीं पूछते जो फिर नंग लगा। मैं सभी देशवासियों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनको तो वैसे ही जेल में डाल देते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। जो बड़े बड़े लोग इतना इतना अपराध कर जाते हैं वो छूट जाते हैं। अभी आप देख लो कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हमारे देश में इतना बढ़ चुका है, जैसे कि पूछे मत। जैसे कि मैंने देखा कि नेट के अंदर आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि एक ट्रक वाला जा रहा था, उसको कैसे वसूली करते पुलिस वाले। नाले पैसे भी ले रहे, नाले उनको पीट भी रहे, और इतना पीट देते कि पूछो मत। देखते नहीं कि उनको भी एक जान है, वो इंसान है वो। तो वो इतना भ्रष्टाचार, आरटीओ वो वसूली कर रहा है। तो वो उनकी कोठियाँ देखो, पता लगता है कि ये इतनी कोठियाँ बड़ी कहाँ से हैं। भ्रष्टाचारियों तो वैसे पता लग जाता है उसके रहन सहन और खान पीन से। उसके बाद आप लगा लो कि एक हमारा पटवारी फंस जाता, कभी रिश्वत लेता हुआ, कल तहसीलदार एसडीएम किसी को थप्पड़ बिना मतलब से मार देता। कोई कानून भ्रष्टाचारियाँ कोर्ट में चले जाओ तो वकील मनमानी फीस लेते हैं, और कई दिन तक जो केस लटके रहते हैं कि लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। अब जज देखो, जज भी ठग, जज में भी रिश्वत के केस लग रहे हैं। देख रहे हैं हम, चलो उनके ऊपर नहीं कानूनी कार्रवाई होती है, मगर लोग देख तो लेते हैं कि यार इतनी रिश्वत के पैसे निकले उनके घर के अंदर। बढ़िया हम अफसोस होता है। और जैसे कि अब इतना भ्रष्टाचार है हमारे देश का, जैसे कि किसी को पूछ लिया भाई फंसा कैसे यहाँ रिश्वत लेता हुआ, छूटा कैसे है रिश्वत दे के। जब ये दोनों काम चलते हो जिस देश के अंदर, तो वो तो अधीन ही अधीन है दूसरे देश के अंदर। वो तो हम तो भ्रष्टाचार के अंदर अंदर रहेंगे। जब पता लगता है दूसरा आदमी कब्जा कर लेगा तब मुश्किल लगती है, तब पता लगता है कि कैसे देश आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन लोगों से हम कैसे निपटेंगे। तभी मैं कहता हूँ जो हमारे बड़े अच्छे अच्छे विचार रखने वाला सनातनी हैं, जो कि हमारे को नेट में कई बातें बताते रहते हैं, मैं सोचता हूँ कि चलो वो मेरे से मिलें, या मैं मेरे को अगर उनसे कोई परिचय हो जाए अच्छी तरह, तो मैं एक कुछ स्कीम दे सकता हूँ कि जैसे कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। तो ये तो भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। प्रधानमंत्री अकेले अकेले आदमी को कैसे तोड़ेगा कि यहाँ पे ये भ्रष्टाचार ये अच्छा है, ये तो बड़ा मुश्किल है वैसे। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी, इस शुक्र मना कि आप हमारे लिए एक देवता हो जिसने कि इस देश को संभाल रखा है। योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद होता हूँ कि वो भी एक स्टिक आदमी है। देखो कोई इसको अपनी फैमिली से मतलब नहीं है, उनको देश से मतलब है, देश ही अपना सब कुछ है, तब हमारा देश बचा हुआ है। चलो कुछ अच्छे लोग भी बहुत हैं हमारे देश में जो दान करने वाले होते हैं, जो बड़ा बड़ा परमपिता परमेश्वर को मानने वाले हैं, कन्ने अच्छे विचार रखने वाले हैं। इस करके हमारा देश जो है चला हुआ, नहीं तो भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो है ना दोनों काम चल रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी बात पे बंद हो जाते जो लोग हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए कि किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। हम थोड़े दिन के लिए जीने के लिए आए होते हैं और फिर हम यहाँ से विदा भी हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान सुखमय जीवन व्यतीत करे, हर एक नागरिक जो सुखमय जीवन व्यतीत करे, उनको खुशी मिले कि हमें भी के जीने का पूरा अवतार जो मिल रहा है। तो बाकी तो मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, आप मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं बैठे हुए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर एक विचार मेरा मान लिया जाए तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लग सकती है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं मासूद त्रिवेदी का भी मैं देखता हूँ, प्रेसिडेंट कुरुश्रेष्ठ हो गया है, जैसे असम्बली ऊपर है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े अच्छे अच्छे विचार देते हैं। तो हो सकता है कि अगर मैं इनका फ़ोन नंबर नहीं मिलता, नहीं तो मैं भी एक विचार दूँ तो हो सकता है कि हमारा देश भ्रष्टाचार से बच सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।